गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, 23 अगस्त को बाबा जी और हजूर जी ने बेंगलोर में सत्संग किया। आप यकीन नहीं करेंगे, उस दिन यानी कि 23 अगस्त के दिन बेंगलोर में इतनी संगत आई कि संगत हजूर जी और बाबा जी के दर्शन करने, सत्संग को सुनने के लिए पहुंची, जितनी आज से पहले कभी भी बेंगलुरु सेंटर में कभी नहीं आई थी। क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा भीड़ संगत की हो गई थी और हजूर जी ने पूरा 1 घंटा 5 मिनट का जबरदस्त सत्संग फरमाया। हजूर जी ने स्वामी जी महाराज जी की वाणी धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्यों रहना पर बहुत ही ज्यादा विस्तार से और खुलकर पूरी की पूरी संगत को समझाया कि सत्संग की पावन शुरुआत हजूर जी ने की। हजूर जी ने संगत को अलग अलग युगों में जितने भी संत फकीर हुए हैं, जितने भी महापुरुष इस धरती पर आए हैं, उन सभी ने मानवता को एक ही मूल्य सत्य का पाठ पढ़ाया। चाहे हम किसी भी ग्रंथ में, चाहे हम किसी भी शास्त्र या वाणी को उठाकर देख लें, सभी का मार्ग अलग अलग भाषाओं और मिसालों से समझाया गया, लेकिन उन सब का सार एक ही है। कोई भी पूर्ण गुरु या कोई भी पूर्ण महापुरुष हमारे बाहरी रीति रिवाज, परंपराएं या धर्म महज बदलने नहीं आते। उनका जो मुख्य उद्देश्य है, इंसान को सही मायनों में इंसान बनाना और उस परमपिता परमात्मा की सच्ची पहचान कराना होता है। यानी कि जो भी महापुरुष या गुरु हमारे सन्मुख आते हैं, वो हमें उस परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं। वो हमें ये बोध कराते हैं कि सारी कायनात का मालिक केवल एक परमात्मा है, और जब भी रूहानियत या आध्यात्मिक आत्मा के कल्याण की बात आएगी तो हमें जात पात, रंग रूप और मजहब की जो छोटी संकीर्ण दीवारों को बहुत ऊपर उठाकर सिर्फ उस एक परमात्मा की भक्ति पर ध्यान अपना केंद्रित करना चाहिए। हजूर जी ने आगे बिल्कुल साफ शब्दों में समझाया कि जो भी ग्रंथ पोथियां और धर्म ग्रंथ आज हमारे पास उपस्थित है, वो असल में उन संतों के पूरे जीवन की तपस्या और रूहानी कमाई का निचोड़ है। लेकिन आज हमारी सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि हम उन पवित्र वचनों को चाव से पढ़ते नहीं हैं, कानों से सुनते भी नहीं हैं, मगर अपनी व्यवहारिक जिंदगी में उन पर अमल नहीं करते। इसे एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे उदाहरण देते हुए समझाया हजूर जी ने। हजूर जी ने कहा कि जैसे स्कूल कॉलेजों में जब विद्यार्थी फिजिक्स या फिर बायोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, तो पहले अध्यापक उन्हें किताब से नियम को और थ्योरी को समझाते हैं। उसके बाद विद्यार्थी प्रयोगशाला में जाकर खुद अपने हाथों से प्रैक्टिकल करते हैं। जब वे अपनी आंखों से परिणाम देखते हैं और खुद अनुभव करते हैं, तब जाकर उनका विश्वास पक्का होता है। ठीक यही नियम हमारे संत मत के रूहानी मार्ग पर भी लागू होता है। यहाँ पर भी पूरी बातों या सिर्फ किताब पढ़ने से बात नहीं बनेगी। संत मत पूरी तरह से निजी अभ्यास यानी कि प्रैक्टिकल ध्यान और कर्म का मार्ग है। जब तक हम खुद बैठकर अपने अंदर नाम की कमाई का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हमें रूहानी आनंद और सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव हासिल नहीं होगा। आगे हजूर जी ने समझाया कि अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी डेरे में या सत्संग घर में आते ही मन को इतनी गहरी शांति और असीम सुख क्यों मिलने लगता है। संगत जी, हजूर जी ने बताया इसका सीधा सा कारण यह है कि आत्मा का अपने सच्चे प्रीतम के साथ एक रूहानी प्रेम का संबंध जुड़ता है। स्वामी जी महाराज जी की पावन वाणी हमें इसी गहरे रहस्य की ओर इशारा करती है। धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्यों रहना। जैसे एक छोटा सा बच्चा
उच्च शिक्षा पाने के लिए अपने घरों को छोड़कर दूर दराज के बोर्डिंग स्कूलों में या फिर हॉस्टलों में जाकर रहता है। और बड़ा होकर हम सभी रोजी रोटी, रोजगार या व्यापार के सिलसिले में भी पराये शहरों में, पराये मुल्कों में जाकर रहते हैं। लेकिन जैसे ही छुट्टियां आती है या कोई काम हमारा पूरा हो जाता है, हर किसी का दिल करता है कि अपने मूल घर, जो मूल घर है हमारा, उसकी ओर जाएं। घर तो वही स्थान है जहां हमारी असली पहचान है, जहां हमें अपनी की पनाह और सच्चा सुकून मिलता है। ठीक उसी तरह ये सारा संसार जो है हमारी आत्मा के लिए सहज एक सराय की तरह है, एक हॉस्टल की तरह है। हमारा असली ठिकाना ये नश्वर दुनिया नहीं है, बल्कि वो सचखंड है जहां से हम बिछड़कर इस पराये देश में भटक रहे हैं। स्वामी जी महाराज जी का इशारा हमें अपने उसी सच्चे और अविनाशी घर लौटने का संदेश देता है। आगे हजूर जी ने मानव शरीर की नश्वरता का और उसके भीतर विराजमान अमर आत्मा के गुण रहस्य को अत्यंत ही आसान, सरल और व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से संगत के सामने रखा। हजूर जी ने इस बात के लिए वाणी की पंक्तियों का उल्लेख किया, आए जाए सो माया। हजूर ने बड़ा ही प्यार से समझाया कि ये जो पंच तत्वों से हमारा शरीर असल में बना है, वो एक दिन मिट्टी के ढेर में मिल जाएगा। देखो, ये मिट्टी का पुतला है जो एक दिन इसी मिट्टी में ही विलीन हो जाएगा। इस शरीर की अपनी कोई भी स्वतंत्र सत्ता या सामर्थ्य नहीं है। इसमें जो असली चैतन्य शक्ति काम कर रही है वो केवल और केवल हमारी आत्मा है। इसे साफ शब्दों में समझाते हुए कहा, रोजमर्रा के जीवन से जुड़े कुछ सुंदर से उदाहरण हजूर जी ने दिए। जैसे यदि किसी बहुत ही कीमती और शानदार गाड़ी से उसका इंजन पूरी तरह से हम बाहर निकाल दे, तो क्या गाड़ी महज लोहे का एक बेजान ढांचा बनकर रह जाएगी, उसका कोई भी मूल्य नहीं बचता। उसी प्रकार यदि एक खूबसूरत मयान से उसकी असली धारदार तलवार को हटा दिया जाए तो वह खाली मयान किसी काम की नहीं रहती। ठीक वैसे ही यदि किसी कांच के बल्ब में से विद्युत ऊर्जा यानी कि बिजली का जो प्रभाव होता है वो काट दिया जाए तो बल्ब केवल एक खोखला शीशा बनकर रह जाता है और अंधेरा दूर करने की क्षमता को खो देता है। बिल्कुल यही स्थिति भी हमारे शरीर की है। जब तक आत्मा इस काया रूपी पिंजरे में रहती है तब तक ये सांस ले रहा है, ये बोल रहा है, ये चल फिर रहा है। परंतु जिस क्षण ये रूह इस काया को छोड़कर उड़ जाती है, उसी पल इस शरीर की कोई कीमत या कोई अहमियत बाकी नहीं रह जाती। लोग इसे एक पल भी अपने घर में रखने को तैयार नहीं होते। शरीर तो पूरी तरह नश्वर है, पूरी तरह नाशवान है, मगर इसके अंदर रहने वाली आत्मा वो अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है, जिसे काल या समय कभी भी नष्ट नहीं कर सकता। हजूर जी ने आके एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और रूहानी दृष्टि साझा की। उन्होंने समझाया कि जब कोई रंगमंच या सिनेमा का अभिनेता किसी नाटक में कोई किरदार निभाता है, चाहे वो राजा का हो, चाहे वो किसी भिखारी का हो, तो कई बार वो अपने उस काल्पनिक रोल में इतना ज्यादा रम जाता है, इतना ज्यादा खो जाता है कि क्षण भर के लिए वो अपनी असली पहचान को पूरी तरह से भूल बैठता है। आज हम तमाम इंसानों के साथ भी ठीक यही विडंबना घटित हो रही है। इस संसार रूपी विशाल रंगमंच पर हम सब केवल एक निश्चित समय के लिए अपना किरदार निभाने आए हैं। कोई पिता का किरदार निभा रहा है, कोई माता का किरदार निभा रहा है, कोई व्यापारी बनकर आया है तो कोई अधिकारी बनकर आया है। परंतु इस मायावी नाटक में हम इतने ज्यादा उलझ चुके हैं, इतने ज्यादा डूब चुके कि हमने अपनी जो हमारी मूल पहचान है रूहानी, उसको
पूरी तरह से भुला दिया है और इस अस्थायी भूमिका को ही अपना सच मान बैठे हैं। हजूर जी ने आगे बहुत ही प्यारा उदाहरण दिया। एक दृष्टिकोण के प्रभाव को समझाते हुए कहा हजूर जी ने कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आंखों पर हरे रंग का चश्मा चढ़ा ले तो उसे सारी की सारी दुनिया, हर वस्तु, हर दृश्य, हर कण केवल हरा ही नजर आएगा। हकीकत में दुनिया का अपना मूल रंग तो वही रहता है, लेकिन हमारी आंखों पर चढ़े उस काले चश्मे या हरे चश्मे के कारण हमारा पूरा का पूरा नजरिया, हमारे देखने का पूरा ढंग जो है वो बदल जाता है। इसी प्रकार जब तक हमारी दृष्टि माया और अज्ञान के पर्दे से ढकी रहेगी, हमें ये नश्वर संसार ही सब कुछ लगेगा। जबकि सत्य ये है कि जैसा वाणी कहती है, आत्म में राम, राम में आत्म, अर्थात कि आत्म एक मात्र सच्चा घर और मंजिल वो परमपिता परमात्मा है। संत पलटू साहिब जी ने भी इसी यथार्थ को प्रकट करते हुए कहा कि साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास। संगत जी, आगे हजूर जी ने समझाया कि यही ठोस कारण है कि जो पूर्ण संत महापुरुष हमें संसारिक जातियों, भ्रम से, मजहबों, संप्रदायों और खोखले कर्म कांडों के संकीर्ण दायरे से बाहर निकालकर हमारी जो मूल पहचान है, हमारी मूल रूहानी पहचान का मिलवाने के लिए आते हैं। हजूर जी ने स्पष्ट किया कि आत्मा की कोई भी भौगोलिक सीमा क्या संसारिक जाति मजहब नहीं होता। हमारी आत्मा का सच्चा देश ये मिट्टी की जमीन या कोई देश या कोई प्रदेश नहीं है, बल्कि वो परम पावन सचखंड है। हमारी वास्तविक पहचान सत नाम से है और हमारा सच्चा वतन उस कुल मालिक का प्रेम और उसकी रूहानी कोशिश है। हजूर जी ने आगे समझाया कि अक्सर लोग ये सवाल उठाते हैं कि इस दुनिया में इतना दुख क्यों है, इतना कलेश क्यों है, अशांति ज्यादा क्यों है, पीड़ा क्यों फैली हुई है। इस पर हजूर जी ने बहुत ही प्यार पूर्वक, बहुत ही करुणा से समझाया कि हम सभी इस नश्वर विकारों और अज्ञान से भरी दुनिया के बीच पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन हमारी असली बुद्धिमानी इसी में है कि हम इस संसारिक दलदल और भ्रम के बीच रहते हुए भी अपने मूल घर को पहचाने, उस परमात्मा को पहचाने। हमें इस गंदगी और बंदरों के पीछे छोड़कर अपनी निजी आत्मा की पहचान करनी होगी। ये आत्मा केवल बौद्धिक बहसों से या किताबी ज्ञान से प्राप्त नहीं होगी। ये सब तब घटित होता है जब साधक अपने अंतर के गहरे सन्नाटे को या सहज अवस्था में प्रवेश करता है। सत्य का प्रत्यक्ष दीदार करना ही इस मानव जीवन का एकमात्र सर्वोच्च उद्देश्य है। अन्यथा जैसे कि स्वामी जी महाराज जी ने हमें झूठते हुए चिताया है कि पराये देश में क्यों रहना। आगे सत्संग के इस महत्वपूर्ण चरण में हजूर जी ने मनुष्य के भटकाव को और जीवन के असली लक्ष्य से दूर होने के कारणों पर बहुत ही बारीकी से प्रकाश डाला। उन्होंने एक दैनिक जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि मान लो कोई व्यक्ति अत्यधिक शराब के नशे में धुत होकर तेज रफ्तार से अगर गाड़ी चला रहा हो तो सड़क पर जैसे कि कोई तीखा मोड़ आता है, गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर पलट जाती है और भीषण दुर्घटना घट जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस चालक का अपनी ही गाड़ी के स्टीयरिंग और ब्रेक पर कोई काबू या कोई होश नहीं रहा। बिल्कुल इसी तरह जब एक इंसान अपने मन, अपनी इंद्रियों, जीवन की प्राथमिकताओं पर नियंत्रण खो देता है तो उसके रूहानी जीवन में भी भयंकर दुर्घटनाएं घटती हैं और वो जन्म मरण के गहरे गड्ढे में गिर जाता है। इसी अज्ञानता को और इसी असावधानी की ओर इशारा करते हुए बाबा शेख फरीद जी महाराज ने बहुत ही पहले सावधान किया था कि 4 गवाया हंड के 4 गवाया संग,
हजूर जी ने संगत को झकझोरते हुए पूछा कि क्या आखिर उस कुल मालिक ने हमें ये अनमोल मानव जीवन किस परम उद्देश्य के लिए बख्शा है? बताइए क्यों? क्या केवल संसारिक और नश्वर चीजों के पीछे अंधी दौड़ लगाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। प्रभु ने हमें ये दुर्लभ मौका इसलिए दिया है ताकि हम अपनी आत्मा को उन 84 लाख योनियों के इस भीषण कारागार से हमेशा के लिए आजाद करवा सके। परंतु हमारी त्रासदी देखिए कि हम इस अमूल्य अवसर को पाकर भी क्या कर रहे हैं। कभी धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं, कभी मान सम्मान के पीछे भाग रहे हैं, कभी छूटी प्रतिष्ठा की भूख में भटक रहे हैं, तो कभी अपने बाल बच्चों के भविष्य में और परिवार के अंदर ऐसे उलझ जाते हैं कि असली काम ही भूल बैठे हैं। हजूर जी ने आगे समझाया, कुदरत की मिसालों को देते हुए, कि प्रकृति ने अनगिनत ऐसे जीव जंतु हैं जो एक समय में लाखों अंडे देते हैं। कई निचली योनियों के जीव 24 घंटे सिर्फ खाने और चरने में ही मस्त हैं। कई जानवर ऐसे हैं केवल अपने इलाके की सीमाएं तय करने और उसे बचाने की जद्दोजहद में जीवन गुजार देते हैं। अगर हम इंसान होकर भी केवल बच्चे पैदा करने, पेट भरने, जमीन जायदाद को इकट्ठा करने अपनी सारी सांसें लुटा दे, तो फिर हमारे और उन निचली योनियों के पशु पक्षियों जानवरों में क्या अंतर रह जाएगा? मनुष्यों का चोला तो सृष्टि की सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ योनि है। इसे सिर्फ खाने पीने या भौतिक संपत्ति का ढेर लगाने के लिए नहीं दिया गया। मगर बड़े अफसोस की बात है कि हम इस बेशकीमती अवसर को कौड़ियों के भाव गवाते जा रहे हैं। हजूर जी ने आगे समझाया कि बाबा जी के वचनों को दोहराते हुए कहा कि हमें थोड़ा ठहर कर अपनी बुनियादी जरूरतों को, अपनी अंधी हवस के अंतर को समझना होगा। एक इंसान के जिंदा रहने की वास्तविक जरूरतें बहुत सीमित हैं। सिर ढकने के लिए एक छत, भूख मिटाने के लिए 2 वक्त की रोटी और तन ढकने के लिए कपड़े और पीने के लिए साफ स्वच्छ पानी। यदि किसी व्यक्ति के पास 4 या फिर 10 आलीशान कोठियां भी हो, तो क्या वो एक ही रात में उन सभी घरों में सो सकता है? आखिरकार सोना तो उसे एक ही कमरे में, एक ही चारपाई पर, एक ही बिस्तर पर पड़ेगा। किसी के गैरेज में चाहे दर्जनों महंगी गाड़ियां खड़ी हो, मगर सफर करने के लिए वो एक समय पर केवल एक ही गाड़ी की सीट पर बैठ सकता है। अलमारियों में सैकड़ों कीमती वस्त्र पड़े हों, लेकिन शरीर पर एक वक्त में सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़ा पहना जा सकता है। इसलिए हमें अपने विवेक और समझदारी से काम लेना होगा। आगे हजूर जी महाराज कहते हैं, समस्या यह है कि इंसान की तृष्णा कभी शांत नहीं होती। उसे जितना मिलता जाता है, उसकी भूख उतनी ही ज्यादा तेज होती जाती है। क्या दुनिया में कभी किसी बड़े से बड़े करोड़पति को ये कहते सुना है कि अब मेरे पास पर्याप्त धन हो गया है, मुझे अब और नहीं चाहिए? क्या किसी राजनेता ने या किसी सत्ताधारी को खुद देखा है कि उसे ये कहा हो कि मैंने बहुत हुकूमत कर ली, अब मुझे आराम करना चाहिए? कभी नहीं। आगे हजूर जी ने समझाया कि हम जीवन भर भविष्य के अंतहीन योजनाएं बनाते हैं। कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, अगले साल वहां जाएंगे, इतना बड़ा साम्राज्य बनाएंगे। परंतु क्या कभी हमने शांत बैठकर ये सोचा कि हमने आखिरी बार उस सच्चे परमात्मा, उस सच्चे पिता का दिल की गहराइयों से शुक्रिया कब अदा किया? हमारे जीवन की प्राथमिकताओं की लंबी सूची में उस मालिक का सच्चा नाम सबसे आखिरी पायदान पर हम धकेल देते हैं। जबकि जमीनी हकीकत यह है कि एक पल में भयानक भूकंप आ जाता है, विनाशकारी बाढ़ें बस्तियों को बहा ले जाती हैं, बड़ी बड़ी सरकारें गिर जाती है और इंसान की इस कच्ची सांस की डोरी का एक क्षण का भी कोई पक्का भरोसा नहीं होता। ये आज और कल अचानक टूट सकती है। आगे हजूर जी ने समझाया, स्वामी जी महाराज जी का एक पावन उपदेश देते हुए
हमें बार बार चिताता है, हमें बताता है कि अपने निज काम को प्राथमिकता दो और बेगाने संसारी कामों में अपनी रूह को मत फंसाओ। हमारी आत्मा का असली काम क्या है? वो है केवल और केवल सच्चे नाम का सहारा लेना, सतगुरु द्वारा बख्शी गई नाम की पावन पूंजी को संभालना और उसकी कमाई करना। यही हमारी आत्मा का वास्तविक और अविनाशी धरोहर है। अब प्रश्न यह उठता है कि वो नाम वास्तव में क्या है? हजूर जी ने बहुत ही साफ शब्दों में समझाया कि नाम का आशय किसी बाहरी बोली या जुबान से पुकारे जाने वाले शब्दों तक सीमित नहीं है। नाम असल में वो चैतन्य सत्ता, वो आदि शक्ति है और वो रूहानी कंपन है जो इस पूरी सृष्टि के जर्रे जर्रे में समाई हुई है। वही नाम हर जीव का सच्चा आधार है। वही रूहानी डोरी हमारी आत्मा को इस भवसागर से, इस 84 लाख जोनियों से निकालकर हमें निज धाम यानी कि सच खंड तक ले जाने में समर्थ है। संत महापुरुष अपने अपने समय और सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार उस प्रभु को विभिन्न पावन नामों से याद करते हैं। कोई उन्हें राम कहता है, कोई उन्हें अल्लाह कहता है, कोई उन्हें वाहिगुरु पुकारता है। ये तमाम नाम उनके पावन गुणों और उनके स्वरूप के प्रति हमारे हृदय और असीम आदर को दर्शाते हैं। परंतु आध्यात्मिक साधना के दृष्टिकोण से नाम के दो मुख्य रूप होते हैं। एक है वर्णात्मक नाम, जिसे जुबान से हम बोलते हैं, कानों से हम सुनते हैं और अक्षरों से लिखा जाता है। और दूसरा होता है धुनात्मक, यानी कि जिसे किसी जुबान से नहीं बोला जाता, बल्कि वे सीधे परमात्मा के निज धाम से अनहद नाद और रूहानी प्रकाश के रूप में निरंतर गूंज रहा है। वही धुनात्मक शब्द जो है असली नाम है, जो पूरी कायनात को रोशन कर रहा है। हमें अपने अंदर उसी रूहानी प्रकाश और उसी रूहानी ध्वनि की ओर अपनी चेतना को मोड़ना है। हजूर जी ने आगे समझाया कि गुरु की महिमा को स्पष्ट करते हुए, सच्चा गुरु वो नहीं जो जीव को नए नए वहमों में, नए नए पाखंडों में, भ्रम जालों में धकेल दे, बल्कि सच्चा सतगुरु वो सामर्थ्य रहबर होता है जो हमें तमाम मानसिक और अंधविश्वासों और संसारिक बेड़ियों से पूरी तरह से आजाद करवाए। वो हमें किसी भारी कर्मकांड को करने या मजहबी कट्टरता में नहीं उलझाता, बल्कि हमारे अंदर का संबंध उस अमर शब्द धुन से जोड़ देता है। गुरु की शरण में जाकर उनके बताए गए आंतरिक सिमरन और ध्यान के अभ्यास से ही इस संसार रूपी भवसागर को हम बड़े ही आसानी से पार करने की सामर्थ्य हासिल कर पाते हैं। सत्संग के अंतिम चरण में हजूर जी ने संसारिक नश्वरता और अंदर के सच्चे समर्पण पर प्रकाश डालते हुए कहा, वाणी का ये पावन प्रमाण रखा। हजूर जी ने कहा, झूठा राजा, झूठी प्रजा, झूठा सब संसार। हजूर जी समझाते हैं कि ये सारा पद, प्रतिष्ठा और तमाम रिश्ते नाते परिवर्तनशील और नश्वर है, लेकिन अज्ञानता वर्ष हम इन्हें अपना सच मानकर इनमें सुख तलाशते हैं। जैसे भोजन पकाते समय बर्तनों पर काले और चिकनाई की परतें जम जाती हैं और उन्हें घिसकर ही साफ किया जाता है, ठीक वैसे ही जन्म जन्मांतर के विकारों, कर्मों के कारण हमारी आत्मा पर भी मन और माया की जो भारी मैल चढ़ चुकी है, जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी काला हुआ सहाई। आगे हजूर जी ने समझाया कि संसारिक सुखों को महज 2 मिनट के जीव के स्वाद के लिए इंसान भारी कर्मों का बोझ अपने सिर पर बांध लेता है। हजूर जी ने जीवन को संतुलित रखने के लिए 3 अनिवार्य पहिए बताए, परमार्थ, आजीविका और पारिवारिक कर्तव्य। इन तीनों का सही तालमेल बनाकर चलना ही सबसे बड़ी समझदारी है। यही रूहानी मार्ग कोई 100 मीटर की तेज दौड़ नहीं है, बल्कि धैर्य से तय की जाने वाली एक लंबी मैराथन है, जिसमें गुरु के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए, समय की आवश्यकता होती है। हजूर जी ने आगे
शरण का वास्तविक अर्थ स्पष्ट करते हुए समझाया कि शरण केवल सत्संग में हाजिरी लगाना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को पूर्ण रूप से मिटाकर सतगुरु की रजा में राजी हो जाना है। उन्होंने तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी महाराज द्वारा 72 चबूतरों के निर्माण की परीक्षा का पावन दृष्टांत बताया, जहाँ केवल पाई जेठा जी यानी श्री गुरु रामदास जी महाराज ने बिना किसी तर्क या शंका के गुरु के हुक्म के आगे पूर्ण समर्पण किया। इसी प्रकार चौथी पातशाही के समय जब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी को लाहौर भेजा गया, तो उनके अंदर गुरु दर्शन की अगाध विरह और तड़प पावन स्वरूप प्रकट हुआ, जिसने इतिहास रच दिया। ये कथा सुनाते हुए हजूर जी का हृदय भी असीम भावुकता और प्रेम से भर आया। हजूर जी ने आगे समझाया कि बाहरी दुनिया में घटित होने वाली घटनाएं, चाहे मौसम हो, चाहे फसलें हो, वैश्विक आर्थिक नीतियां हो, पर इंसान का कोई सीधा वश नहीं। हमारे वश में केवल एक ही चीज है, हमारी अपनी दृष्टि, हमारा आंतरिक दृष्टिकोण। जब जीव सतगुरु की शरण में आकर अपने जीवन की भागदौड़ उन्हें सौंपेगा, तब हृदय की गहराइयों से केवल यही धुन निकलेगी, तेरा भाड़ा मीठा लागे। मानव चोला वो अनमोल अवसर है जिसके लिए देव शक्तियां भी लालित रहती है। इस दुर्लभ जन्म को पाकर संसारिक इच्छाओं में उलझना केवल दुखों का निमंत्रण देना है। तुझ बिन और कुछ मांगना, सब दुखा दे दुख। नाम दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। हजूर जी ने स्पष्ट करते हुए समझाया कि केवल तीर्थों या सरोवरों में बाहरी जल में स्नान करने से मन के सूक्ष्म विकार नहीं धुलते। जब मन में रोजाना अपने निर्धारित समय पर शांत बैठकर 9 द्वारों से अपनी चेतना को समेटकर 10वें द्वार में केंद्रित करते हैं, तभी अंदर के सच्चे नाम का सरोवर में स्नान होता है। संगत जी, आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे इस चैनल धुर की बानी आई को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट के अंदर राधा स्वामी जरूर लिखिएगा। प्यार से, राधा स्वामी जी।